नमस्ते दोस्तों। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हम शुरू करेंगे कि आज का वेदर कैसा रहेगा। 15 अगस्त हो चुकी है और 15 अगस्त पर हम देखेंगे कि किन इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। डिप्रेशन अभी भी झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है जो उसका पश्चिमी सिरा है वो पहाड़ों के बिल्कुल तराई से गुजर रहा है, लेकिन ये डिप्रेशन के कारण पूर्वी सिरा थोड़ा से नीचे की तरफ है। तो अब आगे अगर हम बारिश की बात करते हैं तो आज जो अगर बड़े बड़े शहरों की बात करें या महानगरों की बात करें तो कलकत्ता में बारिश की संभावना है, दिल्ली में है, मुंबई में है। ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश है, लेकिन बेंगलुरु और चेन्नई ये सारे सूखे रहेंगे। हैदराबाद में बादल वगैरह छा सकते हैं। इस तरह का मौसम रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब आप देखिए ये जो डिप्रेशन है उसका असर झारखंड में भारी बारिश के रूप में दिखाई देगा। उसी तरह से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अंदरूनी उड़ीसा में बारिश रहेगी, उत्तरी छत्तीसगढ़ में रहेगी, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में आज आपको बारिश दिखाई देगी। हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश है, जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। पंजाब और हरियाणा के कई इलाके बारिश देखेंगे। दिल्ली में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अच्छा मौसम रहेगा, सुहावना मौसम रहेगा। और मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले या उत्तरी और पूर्वी जिले बारिश देखेंगे। पश्चिमी जिलों में बारिश कम होगी। राजस्थान लगभग सूखा रहेगा, छुटपुट बौछारें पूर्वी राजस्थान में रहेंगे। गुजरात में हल्की बारिश रहेगी, विदर्भ में हल्की बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में छुटपुट बौछारें रह सकती हैं। कोंकण एंड गोवा में मॉडरेट शावर्स रहेंगे। मराठवाड़ा और साउथ मध्य महाराष्ट्र सूखा रहेगा। तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाके बहुत ही कम बारिश देखेंगे। केरल और कोस्टल कर्नाटका में बारिश रहेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में झमाझम बारिश रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में ठीक बारिश रहेगी। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश कम रहेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब अगले हफ्ते 10 दिन तक ये जो इलाका है ये लगातार बारिश देखेगा। एक के बाद एक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले हैं। और अगर 17 तारीख की बात करते हैं तो ये जो लो प्रेशर एरिया एक नया बन जाएगा, डिप्रेशन आगे चला जाएगा और यहाँ पर फिर से गंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा पे फिर से वेदर सिस्टम बनेगा। तो 17 तारीख को फिर से आप देखेंगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अब अगर हम देखते हैं अगले 3 से 4 दिनों का अगर हम फोरकास्ट देखते हैं तो पहाड़ों पर खास करके जम्मू कश्मीर के जो निचले इलाके हैं वहां पर आपको झमाझम बारिश आपको दिखाई देगी और भारी बारिश रहेगी। मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, बदगांव, शोपियां, कुलगांव, मीरपुर, पुंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर और रामबन, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकता है। माता वैष्णो देवी के आसपास भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है और ये 3-4-5 दिनों तक जारी रहने वाली है। अब अगर लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होगी। छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देगी, जैसे कि गिलगिट है, चुशूल है, लेह है, कारगिल है, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। अब अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में आपने देखा कि 2 दिन पहले यहाँ पर मूसलाधार बारिश धर्मशाला में, योल कैंट ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा हैवी रेन इन्होंने देखा और इसी तरह की बारिश की गतिविधियाँ अगले 3-4-5 दिनों तक रह सकती हैं और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का खतरा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ जाना चाह रहे हैं टूरिस्ट के हिसाब से तो आप अवॉइड कीजिए। 4-5 दिन बहुत तेज़ बारिश है, रोड ब्लॉक हो सकता है, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकती है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी अभी खतरा बना हुआ है। यहाँ पर आप देखें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ सभी इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। 3-4 दिन तक रहेगी अभी। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए जो ये इलाके हैं अमृतसर तक बारिश रहेगी और यहाँ पर जो बारिश है यहाँ पर जो बारिश काफ़ी ज़्यादा कम रह सकती है। तरन तारण, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, बरनाला यहाँ पर चांसेज और मनसा तक बारिश कम है। बाकी इलाकों में रुक रुक करके बारिश होगी और जो अमृतसर, पठानकोट और आपका रूपनगर वगैरह यहाँ पर तेज बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। इस तरह का मौसम रहेगा। और यहीं पर अगर देखते हैं हम तो हरियाणा के कई इलाके यानी कि अब आप देखेंगे पंचकुला से लेकर अम्बाला, चंडीगढ़ और या कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी तक हो सकती है। चरखी दादरी, नूंह, मेवात, पलवल, गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश के जो
पूर्वी जिले हैं, खास करके सोनभद्र, चंदौली, बलिया, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है। और धीरे धीरे क्योंकि डिप्रेशन अंदर की तरफ आएगा और ट्रफ ऊपर की तरफ है, तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, ये सारे इलाके, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सभी इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना है। काफ़ी दिनों से जो सूखा मौसम था और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश सूखे जैसे हालात दे रहा था, अब अगले एक सप्ताह तक यहाँ पर लगातार बारिश रहेगी। बिहार में भी बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेगी, लेकिन थोड़ी सी इसमें कमी आ सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन मॉडरेट शावर्स आपको कई जगह पर दिखा जाएंगे। यानी कि पूरा सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल से लेकर के जो पटना और गया, सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। अब झारखंड में तो बारिश की गतिविधियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि झारखंड के ऊपर डिप्रेशन बना हुआ है और अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। रांची, खूंटी, चाईबासा, लातेहार, लोहारदगा, ये इलाके बहुत तेज बारिश देखने वाले हैं। अब अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश, 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में यानी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार, दिनाजपुर, ये जो इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश, हालांकि क्योंकि ये डिप्रेशन के आसपास जो हवाएं घूम रही हैं और ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर हवा नहीं आ रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन फिर भी मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में देखिए कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इन इलाकों में आपको दिखाई दे सकती हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर दिखाई देगा, झुंझुनू में भी हो सकती है, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर 12 और कोटा तक आज बारिश हो सकती है। उसके बाद अलवर, धौलपुर और ये भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इस इलाके में बारिश सिमट जाएगी, बाकी इलाके सूख जाएंगे। और अगले 4-5 दिनों तक ज़्यादा चांसेज नहीं है, क्योंकि वेदर सिस्टम इस तरफ नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश अभी भी लगातार बारिश, सबसे अच्छी बारिश इस बार मध्य प्रदेश में हुई है और लगातार अभी भी होने वाली है। ये आपका जो है छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्धि, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, ये तो तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में बारिश होगी, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, जबुआ, धार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ बहुत झमाझम बारिश देखने वाला है, और खासकर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, रायगढ़, जसपुर, ये जो इलाके भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई देगी। अब उड़ीसा की बात करें तो इस बार सारे वेदर सिस्टम उड़ीसा से होकर के जा रहे हैं। एक नया वेदर सिस्टम 17 तारीख को फिर से उड़ीसा के उत्तरी इलाकों, मयूरभंज, बालासोर, केजोनगढ़, भद्रक, जाजपुर, यहाँ पर भुवनेश्वर के आसपास बनेगा और फिर से लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो यानी कि कम ज़्यादा होती रहेगी उड़ीसा में बारिश, लेकिन बारिश थमेगी नहीं। अगले 10 दिन फिर से यहाँ पर बारिश वाले ही आपको दिखाई देने वाले हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन साउथ वेस्टर्ली, दक्षिण पश्चिमी जो अरब सागर से हवाएं आ रही है, मॉइस्चर लेकर के आ रही है, इसीलिए हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेंगी। भारी बारिश यहाँ पर संभव नहीं दिखाई दे रही है। कोस्टल एरियाज महाराष्ट्र के, ये बारिश लाइट टू मॉडरेट रेन देखते रहेंगे। विदर्भ, नागपुर वगैरह में हल्की बारिश रहेगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये ज़्यादातर इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। कई दिनों तक यहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना भी लगभग सूखा रहेगा, हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में भी हमें कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं दिख रही है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में बारिश है। बाकी रायलसीमा और बाकी इलाके जो है वो सूखे रहेंगे। और उसी तरह से अगर देखें तो कर्नाटक के इंटीरियर पार्ट्स में बहुत हल्की बारिश है। कोस्टल एरियाज में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि आपको दिखाई दे जाएगी। केरल में भी लाइट टू मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव मानसून नहीं है। मानसून अभी यहाँ पर कमज़ोर बना हुआ है। तमिलनाडु में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। अंडमान में एक बार फिर से मानसून सर्ज बढ़ सकती है, तेज बारिश हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप अभी भी हल्की बारिश ही देख पाएगा। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।